अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोगों से दाएं बाएं से मुझे आ रहा था कि आप इस तरह का कोई स्कैनर का बताएं कि कोई लिटिल सी टूल हो, स्मॉल सी, कि जिसके ऊपर हम कम से कम चेक इंजन अगर आ रही हो तो उसको बंदा देख के और स्कैन करके तो ये पता कर ले कि ये कौन सा मसला है। अगर वो ख़ुद भी हम कर सकें तो कर लेते हैं, नहीं तो हम किसी भी मैकेनिक के पास चले जाएं, उसको बताएं कि हमारे गाड़ी में ये मसला आ रहा है और इसका ये कोड है। कोड पे ख़ुद भी बंदा गूगल पे जाके सर्च करके देख लेता है कि ये क्या मसला है और वो जाके उस मैकेनिक को बताया जाए तो वो उस मसले को कर देता है बड़ी आसानी से हल। तो उसके लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये डिवाइस है ELM327। ये एक छोटा सा स्कैनिंग टूल है, OBD डिवाइस है छोटी सी, जिसको हम ऑपरेट करते हैं किसी भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। ये डिवाइस करती ये है कि ये अगर चेक इंजन के वाले से कोई भी आपका चेक इंजन आ रही हो तो उस पर क्या कोड है, क्या वजह है, तो ये हमें इससे पता आसानी से चल सकता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि कोई भी जो भी गाड़ी है उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे, कुछ गाड़ियों के यहाँ पे लगा होता है ये 16 पिन अडाप्टर, कुछ गाड़ियों का यहाँ पे लगा होता है और कुछ का उस साइड पे भी आता है। उसमें आपने सिंपल ये करना है कि आपने ये डिवाइस कर देनी है इसमें इंस्टॉल। इसको आपने बड़े आसानी से यहाँ पे लगा देना है। ये पहले इसकी ग्रीन लाइट पे आई थी और उसके बाद आ गई है रेड लाइट। रेड लाइट ये शो करती है कि ये ऑन है। ऑन होने के बाद ये आपने क्या करना है कि आपने सिंपल करना है गाड़ी का स्विच ऑन और अपने चले जाना आपने अपने मोबाइल पे जी इसकी हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। इसका नाम है जी ट्रक लाइट। इसमें एक ट्रक प्रो भी आती है, वो पैसों की है, उसमें ज़्यादा फंक्शन होते हैं। अगर आपने एक छोटा मोटा काम चलाना है तो ये जो फ्री की एप्लीकेशन है इससे भी आप काम आसानी से चला सकते हैं। इसको हम करते हैं ऑन करने के बाद जी सबसे पहले तो इसको ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करना होता है। चूँकि मैं पहले भी इससे काम करता रहा हूँ तो ये कनेक्ट हुई भी है। तो इसने जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी तो ये जो कार का निशान आ रहा है ये छोटा वाला, ये आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये आपके कंप्यूटर से इस टाइम कनेक्ट हो चुकी है और ये उससे डेटा ले रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। अभी गाड़ी हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई लाइट नहीं आ रही, कोई मसला नहीं आ रहा। और इसको हम चेक करेंगे जी इसके साथ। इसमें ये आपको वैक्यूम का भी बताती है। इसमें सारा कुछ कितना इस टाइम वैक्यूम है, क्या सिस्टम है, और उसके बाद ये जूं रेस देते जाएंगे और ये इस तरह से परफॉर्म उसके साथ करती जाएगी। दूसरा जी ये आपको इसकी लोड के बारे में बताएगी, स्पीड के बारे में बताएगी। उसके बाद जी वैक्यूम का भी आपको इसमें मीटर मिल जाता है और उसके बाद ये आपको स्पीड सेंसर जो कितनी आपकी एक्चुअल स्पीड है वो भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो असल जो हमारा काम है वो ये तो नहीं है, वो तो हमें चाहिए कि इसकी अगर ये कोई मसला करेगी तो वो मसला हमें ढूंढना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम करते हैं ये कि इस मोबाइल को रख देते हैं यहाँ पे और गाड़ी को करते हैं ऑफ़ करने के बाद जी हम चले जाते हैं बाहर आ गए हम इंजन में और यहाँ पे इसका कूलिंग टेम्परेचर का जो सेंसर है इससे हम उतार देते हैं जी इसकी वायर। ये ग्रिप हमने कर दिया अलग। अब हम जाते हैं वापस अंदर और करते हैं जी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट। गाड़ी को हमने किया स्टार्ट तो फ़ौरन आपने देखा कि चेक इंजन की लाइट ऑन हो चुकी है। अब ये ऑन हो गई है और अब हम जाएंगे अपने स्कैनर के पास और स्कैनर में चेक करते हैं कि स्कैनर में चेक करते हैं कि स्कैन ये कर सकेगा या नहीं। उसके लिए हम जाएंगे इसकी सेटिंग में। सेटिंग के बाद हम चले जाएंगे जी फॉल्ट कोड्स में।
फॉल्ट कोड में आ गया। इसमें हम देखेंगे कि शो फॉल्ट का जो ऑप्शन है उस पे जाते हैं। उस पे जाने के बाद देखते हैं कि ये हमें कोई कोड देता है या नहीं देता। जी इसने दे दिया जी 0118। तो हमें अगर ज़बानी याद हो कि ये किस चीज़ का कोड है फिर तो हम समझ जाएंगे। अगर ना भी समझ हो तो हम इस पे करेंगे क्लिक और इसने फ़ौरन दे दिया जी इंजन कूलिंग टेम्परेचर सर्किट हाई इनपुट। तो इसको फ़ौरन समझ आ गया ये बात। इसी तरह अगर हमारा कैम सेंसर नहीं काम कर रहा हो, कोई भी सेंसर ऐसा जो भी काम छोड़ेगा, आपका ऑक्सीजन सेंसर हो, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर का कुछ भी कोड हो, वो फ़ौरन इन चीज़ों को ये फ़ौरन पढ़ लेता है। जिस चीज़ से आपकी ऑन होती है, आपकी क्या नाम है, ये चेक इंजन लाइट किसी भी चीज़ से ऑन होगी तो ये उसको कर लेता है, फ़ौरन से पढ़ लेता है। तो अगर इसमें मज़ीद आप इसको कुछ और देखना चाहते हैं तो हम वेब पे इसको करेंगे इंटरनेट के ज़रिए, और ये सारी चीज़ें इसकी तफसीलात भी हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हम जानते हों, पढ़े हुए लोग जो होते हैं थोड़ा बहुत जानने वाले, तो वो इसके फ़ौरन देख सकते हैं कि ये बता रहा है ECT सेंसर सर्किट जो है वो इस टाइम काम नहीं कर रहा हो, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। वो करने के बाद जी हम फ़र्ज़ करें जी हमने इस फॉल्ट को देख लिया और हमने उसको कर लिया ट्रेस करने के बाद जी हम जाते हैं वापस, और जी हमने देखा जी इधर ग्रिप ख़राब था, उतरा हुआ था, हमने लगा दिया जी ये वापस। ये कंप्यूटर के पास यहाँ से डेटा जाना शुरू हो गया होगा। तो अभी हम आ जाते हैं वापस अंदर और देखते हैं कि हमारी चेक इंजन वाली लाइट उसी तरह से ऑन है। अब ऑन है तो अब क्या करेंगे जी, हम जाएंगे वापस अपने स्कैनर के पास। ये आ गया जी स्कैनर। इन दोनों को चीज़ों को मैं रखता हूँ बिल्कुल सामने ताकि आप देखेंगे कि आपके देखते देखते ये इस चीज़ को कर लेगा। ये आ गया जी सिलेक्ट ऑप्शन में हम जाते हैं कि जी क्लियर फॉल्ट पे जो ही हम जाएंगे ये और इसको करेंगे ओके, तो आप देखेंगे कि ये फ़ौरन चेक इंजन लाइट चलेगी। देखा आपने, उधर से इधर से हमने ओके किया और इधर से उसने कर दिया फॉल्ट को क्लियर। अभी हम जाते हैं दोबारा उसी में फॉल्ट वाले ऑप्शन में, ये और यहाँ से जाते हैं जी फॉल्ट वाले ऑप्शन में, और हम इसको कहते हैं कि जी कोई और फॉल्ट है तो वो भी सामने लेकर आओ। पेंडिंग फॉल्ट में ये कहता है नहीं जी बिल्कुल आपका ECU वगैरह क्लियर है और कोई भी इसमें मज़ीद मसला मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से घर में कर सकते हैं काम, और इसका मैंने आपको नंबर बता दिया था वीडियो के शुरू में। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कहीं से अगर ये मुझे कुछ थोड़ी मकदार में मिल जाए तो वो मैं आपके साथ वेबसाइट पे डाल दूँगा, वहाँ से आप बाय भी कर। तो जी दोस्तों, जैसा कि देखा आपने कि हमने ये स्कैनिंग डिवाइस उसके साथ टच कर दी और उसके बाद जी हमने उसको फॉल्ट को आपके सामने फॉल्ट पैदा किया। फॉल्ट की चेक इंजन ऑन हुई, ऑन होने के बाद हमें इसने बताया कि ये मसला है, वहाँ गए हमने उसको दूर किया और इसी ही डिवाइस और इस मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ज़रिए ही हमने इसको कर दिया दूर। तो मैं चाहता हूँ कि डिवाइस का नंबर आपको मैं बता दूं दोबारा से। तो ये जी इसका ELM 327 मिनी ये डिवाइस है। ये आपको किसी भी कलर में मिल जाएगी, और ये वाली जो मेरे हाथ में है ये इस टाइम होंडा और जापानी तमाम गाड़ियों पे ये काम करती है। इसको मैंने चेक किया, ये सुजुकी और करोला को नहीं करती, यानी कि जिन लोगों के पास गाड़ी होंडा हो, जिनके पास जापानी कोई भी गाड़ी हो, उन सब पे ये बेहतरीन काम करती है, लेकिन करोला और सुजुकी पे ये काम नहीं करती। सुजुकी और करोला के लिए अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप उस हवाले से ये डिवाइस, इसका नंबर सेम ही होगा लेकिन उसमें वो
डिस्क्रिप्शन में आप देखें उसके कि वो कौन कौन सी गाड़ियों पे काम करेगी, तो आप ये ले लें। बहुत अच्छी सी डिवाइस है आपके लिए, छोटी सी। तो जो छोटे छोटे मैकेनिक दाएं बाएं हमारे देहातों में काम शाम कर रहे हैं और मुझसे अमूमन पूछते रहते हैं ये इस चीज़ का कोड आ गया ये, और कोड के बाद भी आप कोड पे टप करेंगे तो वो आपको गूगल की उसकी मेन वेब पे भी ले जाएगा, कि जिससे आप मेन वेब पे जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप उसकी हिस्ट्री को देख लें। हिस्ट्री में आप अगर कोई बात नहीं आपको ख़ुद इंग्लिश नहीं समझ आती तो गूगल ट्रांसलेट में भी उसको कर सकते हैं। फिर दाएं बाएं से बंदा किसी को बुला लेता है, यार ये है तो इसको ज़रा चेक कर दो, वरना उसी चीज़ को उस पर लॉन्ग प्रेस करो करके उसको कॉपी कर लो, कॉपी करके उसको गूगल ट्रांसलेट में डाल के तो उसकी ट्रांसलेट करके आप उर्दू में पढ़ के तो काफ़ी चीज़ें उससे भी आप मसला हल कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो जी हमारे इस स्कैनर के बारे में, और इसकी दूसरी कोई डिवाइस जब आएगी और उस पर मज़ीद कोई कोई काम अगर मैंने किया तो उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।